बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा इस वीडियो का जो टॉपिक है, वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इनिशियली ब्रैकेट स्टार्ट 7, -9 प्लस 3, 5। सेकंड नंबर पे पार्ट यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है वैल्यू। ब्रैकेट स्टार्ट 7, -9 एंड ब्रैकेट ओवर वंस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 3, 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ की रिजल्ट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँगा कि इनिशियली यहाँ पर ये बात शेयर हो रही है कि प्लस कैसे की जाती है, यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिंपल एडिशन का जो फार्मूला है वो भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। एडिशन का फार्मूला यहाँ पर क्या है। इस तरह से एडिशन के लिए आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें कि ए कॉमा बी, अगर हम ए कॉमा बी उठा रहे हैं तो प्लस उसके बाद सी कॉमा डी। तो यूँ लिख सकते हैं कि ए कामा बी और सी कामा डी। तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगी इस तरह से हम यूँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट ए कामा बी इज़ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें ऐड हो रहा है। तो यूँ ए फर्स्ट पार्ट से ऐड होगा और सेकंड पार्ट से ऐड होगा। तो ए प्लस सी कॉमा, इसी तरह से बी और डी। सो यहाँ पर बी प्लस डी ब्रैकेट ओवर, ये एडिशन का फार्मूला। तो यहाँ पर टू ब्रैकेट्स या टू आरटीपीएस गिवन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 7, -9 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3, 5। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो किस तरह ऐड कर सकते हैं। यूँ सिंपल सा प्रोसीजर कि हम पार्ट 1 लिखना चाहेंगे और 7, -9 और सेकंड नंबर पे ये 8 और 3, 5। ओके, जो रिज़ल्ट हमें यहाँ पर फार्मूले में भी बात शेयर की हुई थी कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड करें। बिलफर्स ए इज़ रियल पार्ट एंड आल्सो सी इज़ आल्सो रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जो है बी और डी इमेजिनरी पार्ट है, तो आप उनको ऐड कर दें। तो यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि 7 इज़ रियल पार्ट और इसके अलावा यहाँ पर 3 इज़ रियल पार्ट कॉमा। इसी तरह से -9 और 5 लिखा हुआ है। सो -9 इज़ रियल पार्ट और इसके अलावा यहाँ पर दिस 5 इज़ -9 इज़ नॉट रियल पार्ट, -9 इज़ इमेजिनरी पार्ट और 5 इज़ आल्सो इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट से ज्वाइन कर दूँगा। तो फाइनल जो रिज़ल्ट यहाँ पर क्लियर हो रही है कि 7 में अगर हम 3 मिला देंगे तो रिज़ल्ट बनेगी 10 कॉमा। इस तरह से 9 में से 5 को हम मैनेज करें 5, तो बाकी हमें रिज़ल्ट मिलेगी आंसर इज़ 4। तो यूँ कह सकते हैं कि 10, -4। अगर हम इस तरह से लिखना भी चाह रहे हैं तो फिर भी रिज़ल्ट सही है, या इसे हम एक और मेथड भी हमारे पास है लिखने का। तो यूँ भी लिख सकते हैं कि 10 और ये कॉमा को अगर आप कैंसिल कर दें तो फिर -4 और ये आयोटा वाले फॉर्मेट में भी हम इसे लिख सकते हैं दिस आंसर। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आप यूँ भी लिख सकते हैं या आयोटा वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर बात शेयर की हुई है कि देखें कि 7, -9 डॉट छोटी सी आपको नज़र आ रही है, या इसे आप मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, और 3, 5, यानी इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पर दिस नोन एज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर इनिशियल इसके बारे में एक फार्मूला शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर फार्मूला को कैसे रिपीट किया जाता है, बिल्कुल उसका फार्मूला आप प्रूव भी कर सकते हैं, मगर ए कॉमा बी और उसके बाद सी कॉमा डी, दिस ए और बी, ए कॉमा बी साथ पेयर और सी कॉमा डी। तो ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, यानी दिस इक्वल टू इज इक्वल टू। तो आप यूँ कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है, यानी दिस ए सी, ये टोटल फार्मूला है ए सी माइनस
और ये इमेजिनरी पार्ट जो है दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट के यानी बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कॉमा यहाँ पर दी जाती है, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। और इसी तरह से ये पार्ट फर्स्ट पार्ट लास्ट से यानी फर्स्ट ए डी सेंटर में प्लस के बाकी रिज़ल्ट क्या है कि यहाँ पर बी और ये बी सी, तो हम ये इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये यानी ये टोटल था फार्मूला कि दो ऑर्डर पेयर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। तो 7 माइनस 9 इज़ फर्स्ट ऑर्डर पेयर 7 माइनस 9, इससे 3 5 जो सेकंड ऑर्डर पेयर है हम वो उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फार्मूले की उसको मैं अप्लाई करना चाहूँगा कि देखें आप फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए और सी, यहाँ पर ए और सी आपस में मल्टीप्लाई की जा रही। इसी तरह से 7 और 3 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। तो यहाँ पर 7 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखेंगे फार्मूले में माइनस लिखी हुई है, यानी हम यहाँ पर भी माइनस देना चाहेंगे। और सेकंड पार्ट से यहाँ पर -9 और 5, तो यूँ आप -9 को ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसको पहले से माइनस दी हुई है, और आप 5 को यूँ इस तरह से लिख दें कॉमा। सेकंड वैल्यू क्या लिखी कामा के बाद देखें कि आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद एक और यहाँ पर देखें कि ए को मल्टीप्लाई किया गया है डी से, तो इस तरह से हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में प्लस की सिंबल दे देंगे। और बी और सी यानी बी सी की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, बी सी की वैल्यू हमें 9 और 3 के मध्य में मिले। सो -9 मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा और यहाँ पर ये 3 और ये ब्रैकेट हम ओवर कर देंगे। 9 जो दिया हुआ है नंबर वो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है और ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है क्योंकि 9 दोनों 9 को यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही गिवन है। इस तरह से हम इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 से 21 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 को 5 से 9 5 45 कॉमा यहाँ पर सेपरेट कर रही है इन दोनों वैल्यूज़ को। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 7 5 35। यहाँ पर आप चेक करें कि ये प्लस इससे मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस इंटू माइनस माइनस रिजल्ट बनेगी। और 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 9 3 27, दिस आंसर इज 27 और ये ब्रैकेट यहाँ पर ओवर हो रही है। सो इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसी तरह से सिंपल। देखें 21 दिया हुआ है और ये 45, अगर 21 और 45 को आपस में सम करें तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगी 5 में 1 मिला देंगे 6, और इसी तरह से 4 और 2 ये 6 बनेगी, कॉमा यहाँ पर सेम ही रहेगी। और इसी तरह से 35 यानी आप सिंपल देखें कि 35 में से 27 को आप माइनस कर दें। इस तरह की सिंपल आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं। अब 5 में से 7 नहीं जाएंगे तो आप इसे 2 कर दें और ये रिज़ल्ट बनेगी 15। अगर 15 में से 7 जाएंगे तो रिज़ल्ट बनेगी टोटल 8, यानी यूँ कह सकते हैं कि 2 में से 2 रिज़ल्ट इज़ 0। तो फाइनल रिज़ल्ट बन रही है ओनली 8, बट 8 इज़ पॉजिटिव। तो आपको ये रिज़ल्ट आ चुकी है जो हम यूँ भी लिख सकते हैं, या इसका एक और भी मेथड है हमारे पास लिखने का, और 66 प्लस दिस 8 आयोटा, और ब्रैकेट में आप इसे इनक्लोज भी कर सकते हैं। इस तरह से ये रिज़ल्ट हुआ इसका। तो मैंने आपके सामने आज जो शेयर किया है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एक्सरसाइज C2.2 और ये क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिया और जो सिंथ टेक्स्ट बुक में यहाँ ये दोनों क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं और फर्स्ट ईयर क्लास की, यानी उसके बाद दिस सेकंड पार्ट जो है वो 7 -9, इससे ये एडिशन हो रहा है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जो एडिशन हो रहा है उसकी रिज़ल्ट 10 -4 आयोटा आ रही है, जो मल्टीप्लाई हुआ है उसकी रिज़ल्ट 66 + 8 आयोटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।